गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति दोहरा चेहरा देखने को मिला। गृहमंत्री के भाषण के दौरान भारतीय मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। इस वजह से भारतीय मीडिया राजनाथ सिंह का भाषण कवर नहीं कर पाया। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करना गलत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही जाकर दो टूक राजनाथ ने कही, लेकिन पाकिस्तान का दोहरा रवैया, पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति नरम रवैया फिर झलका, क्योंकि वो डर गया और राजनाथ सिंह के भाषण को इंडियन मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। तो राजनाथ सिंह ने कहा क्या है ये आपको बताते हैं कि एक तो ये कि आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करना गलत है। ग्लोरिफिकेशन उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा था पिछले दिनों लगातार, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, गुड या बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। दो टूक शब्दों में राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ आतंकियों पर ही नहीं, आतंकी संगठनों और उनके समर्थन करने वाले देशों और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। मनीष, पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दो टूक राजनाथ सिंह ने सुनाई है, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कवर नहीं करने दिया गया, इस भाषण को रोका गया। जी हाँ, जानकारी आ रही है कि जब पाकिस्तान के पीएम जब बोल रहे थे, उसके बाद जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह का और सार्क के बाकी जो गृह मंत्री थे, जब वहाँ पर उनको बोलना था, तो जैसे ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बोलने की बारी आई, वहाँ पे जो इंडियन मीडिया थी खासतौर पर, उसको ये कहा गया कि वो बाहर जाएं, इस कमरे में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि जो राजनाथ सिंह के साथ तमाम जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तमाम सरकारी मीडिया है, वो वहाँ पर गई थी और उनकी स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट था जिसको दिखाना था। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात रही कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की ज़मीन पर ही पाकिस्तान के खिलाफ कई बातें कही हैं। एक तो उन्होंने जिस तरीके से काबुल में हमला हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमले हुए, आतंकी हमले हुए हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और ये कहा है कि सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आतंकी संगठन है या कोई पर्टिकुलर आतंकी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस देश पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो देश ऐसे आतंकियों को आश्रय देता है, जो अपने यहाँ ऐसे टेरर कैंप चलाता है। और इसके साथ ही गुड और बैड जो आतंक की बात उन्होंने कही, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से बुरहान वानी को लेकर के पाकिस्तान एक आतंकियों की सपोर्ट में वहाँ ब्लैक डे मना रहा है, और जबकि बुरहान वानी एक आतंकी है। तो ऐसे वक्त में ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस पर उन्होंने एक बड़ा अटैक किया है। और ये कहा जा रहा है कि जब राजनाथ सिंह गए और अभी तक वो राजनाथ सिंह वहाँ पर हैं, थोड़ी देर में वो निकलेंगे, उनका लंच का भी कार्यक्रम था और उन्होंने लंच में शामिल नहीं हुए हैं। तो उसके बाद 4 बजे यहाँ करीब दिल्ली आते हुए एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि जो कुछ पूरा जो उस समय सिचुएशन थी, जैसा कि पाकिस्तान की जो पूरा एटीट्यूड था, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन मीडिया खास तौर पर अपने गृह मंत्री को दिखाना चाह रही थी कि वो सार्क में क्या बोलने वाले हैं। एक तो उनको अलाउ नहीं करना, दूसरा जिस तरीके से बिहेवियर रहा पाकिस्तान का वहाँ पर, क्योंकि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने लंच दिया था सारे सार्क के गृह मंत्रियों का, लेकिन खुद ही वो वहाँ से पहले ही चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद गृह मंत्री राजनाथ सिंह शायद उनसे बात करें, या फिर आतंक को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, वो टेंशन वहाँ पाकिस्तान में दिख रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने जो प्लेटफॉर्म को मिला था सार्क का, उस पर उन्होंने पाकिस्तान को बखूबी घेरा है। और इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मकसद यही था। एक तो ये था कि एक तरफ एक तबका ये कह रहा था कि अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो टेरर से बाज नहीं आ रहा है, तो इसलिए ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन सार्क का मंच था, क्योंकि द्विपक्षीय तो कुछ था नहीं, सार्क में जाकर के ये बातें कहना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह की बातें सामने आना, ये जो संदेश देना चाहते थे राजनाथ, हम ये कह सकते हैं कि कम से कम उस कड़े संदेश में राजनाथ सफल हुए पाकिस्तान को घेरने में। जी हाँ, देखिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लगातार गृह मंत्री से एनएसए डोवल मिल रहे थे, विदेश सचिव मिल रहे थे, और ये पहले से पॉलिसी बनाई गई थी कि ऐसे मंच पे कहीं भी भारत को सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए तो जनरली वो उनका जो नेचर है बड़ा सॉफ्ट है, और उनको बाकायदा समझाया गया था
क्योंकि पाकिस्तान से बायलैटरल बात करनी नहीं थी, लेकिन कई बार जिस देश में आप जाते हैं तो थोड़ा वहाँ पे ये देखा जाता है कि कहीं ऐसी बात ना की जाए कि वो टेंशन बढ़े। तो ये शुरू से क्लियर था कि राजनाथ सिंह जब वहाँ पे जाएंगे तो वो पाकिस्तान के जो आतंक को लेकर के उनकी पॉलिसी है, जो उनकी सेना, जो तमाम वहाँ टेरर कैंप चल रहे हैं, जिस तरह हाफिज सईद वहाँ खुलेआम घूम रहा है, इसको लेकर के एक मैसेज दिया जाएगा। तो सार्क के जो देश हैं उनके बीच में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया है, एक इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर से एक बार पाकिस्तान से जवाब तलब होगा। क्योंकि अगर आपने देखा कि अभी थोड़े देर पहले यूएन में भी पाकिस्तान को एक करारी हार खानी पड़ी जब दुनिया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी खबर को रिलेट करना चाह रहा था दरअसल, और इसी खबर पर मैं आपसे वापस आ रहा हूं और डिटेल लूंगा। पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये खबर है क्या, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जोर का झटका दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने साफ किया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मामले में कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। यानी कि पाकिस्तान के कश्मीर कार्ड को यूएन ने सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह रुख पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के सुरक्षा परिषद को भेजी चिट्ठी के बाद सामने आया है। इस चिट्ठी में उन्होंने इस मुद्दे पर दखल देने की मांग की थी। अब मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अब मैं इन दोनों खबरों को अगर जोड़ूं, भले पाकिस्तान ऑस्ट्रिच बना रहे, शुतुरमुर्ग बना रहे कि आंखें बंद करके ये कह ले कि भले स्पीच ना कवर करने दे कि ये संदेश बाहर तक नहीं जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये चीजें साफ जा रही हैं और आज ये दोहरा झटका पाकिस्तान के लिए हम इसे कह सकते हैं। अब भारत के लिए इस पर एज कैसे हो जाता है, अब आगे स्ट्रेटजी कैसे रहेगी? देखिए, बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि जो कश्मीर का मसला है वो अंतर्राष्ट्रीय वो मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर वो उसको उठाना चाहता है और बार बार कहता है कि यूएन इस मामले में इंटरफेयर दे। तो एक बात तो साफ कर दी कि यूएन ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मसला है और कश्मीर का वो आपस में बात करें, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि पाकिस्तान का अगर देखें तो दुनिया कहीं पे भी पाकिस्तान की बात मान नहीं रही, पाकिस्तान की सुन नहीं रही, क्योंकि सरताज अजीज लगातार कोशिश कर रहे थे बुरहान वानी को लेकर के। उन्होंने पूरी दुनिया में हंगामा मचाया, ये दिखाने की कोशिश की कि हमारी सेनाएं कश्मीर में किस तरीके से काम कर रही हैं। इसके साथ ही बार बार एक कोशिश की कि सरताज अजीज की तरफ से कि दुनिया के बड़े देश कश्मीर को लेकर के बयान दें। अगर सिर्फ आप चीन को छोड़ दें, जो चीन का जो रवैया है वो थोड़ा भारत के खिलाफ है, क्योंकि कई बार आपने देखा जैश मोहम्मद पे या हाफिज सईद पर जब बैन लगाने की बात आती है तो थोड़ा पाकिस्तान को फेवर करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने एक तरीके से पाकिस्तान के किसी भी बात को तवज्जो देना बंद कर दिया है और भारत की बात सुनी जाती है। गृह मंत्री सार्क में चाहे बोल रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी यूएस से लेकर के बाकी दुनिया में जा रहे हों, जो भारत कहता है उनकी बात गंभीरता से सुनी जा रही है। और मनीष, क्या इसे ऐसे देखा जाए कि एक तरफ अब सीधे तौर पर कहा तो ही जाता है, लेकिन वो रास्ता या फिर वो वक्त तो है नहीं कि सीधे तौर पर हमला कर दिया जाए या फिर युद्ध कर दिया जाए या जो कैंप्स हैं उन्हें धराशायी कर दिया जाए। क्या भारत अब ये स्ट्रेटजी अपना रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर इस तरीके से क्रिएट कर दिया जाए कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग या अकेला छोड़ दिया जाए? जी हाँ, जाहिर है। देखिए, आज के टाइम में युद्ध करना ही सब सारे समस्या का सलूशन नहीं है और इसी वजह से भारत चाहता है कि 26/11 के बाद से अगर देखें तो दुनिया में भारत की बातों को काफ़ी गंभीरता से सुनी गई, क्योंकि यह ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था और एक तरीके से पूरी दुनिया मान रही कि अगर आतंकियों को फाइनेंशियल जो मदद है, उनके बैंक अकाउंट्स हैं या दुनिया भर से कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसको रोका जाए। और ऐसे वक्त में भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से कैंप चल रहे हैं या पाकिस्तान की सरकार आतंकियों से मिली हुई है, इसको लेकर के पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। तो हर देश पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, उनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ऐसे वक्त में ना उनके साथ कोई हथियार उनको देना चाहता, ना ही पाकिस्तान अगर आप देखें तो उनको भी खुद का नुकसान हो रहा है, जैसे कोई भी देश उनके यहाँ क्रिकेट तक खेलना नहीं चाहता। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान खुद ही गिर रहा है, उनकी इकोनॉमी खराब होती जा रही है और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़े और हो सकता है उनको टेरर कैंप बंद करना पड़े या पाकिस्तान दूसरे तरीके अपनाए जो अब तक वो अपना रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कई बार वो भारत के जो आतंकी हैं उनको पैसे दे करके या अपने यहाँ बुला करके ट्रेनिंग करके वो हमले करवा रहे हैं। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि सेना के जरिए, युद्ध के जरिए वो भारत से जीत नहीं सकते। तो ऐसे वक्त दबाव जाहिर है पाकिस्तान पर असर करेगा। और देखना ये होगा कि जिस कंट्री, जिस देश की स्ट्रेटजी या फिर हम यूँ कहें कि पूरी पॉलिसी ही टेररिज्म पर टिकी हुई है और उसी से इमदाद और उसी से ही पैसे लेकर के इकॉनमी चलती है, अब कितना प्रेशर जो है पाकिस्तान इस ऊपर झेल पाता है और इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल इस बातचीत के